Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning about the properties of arguments of a complex number. इससे पहले के वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, बराबर है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलग अलग फॉर्मूलीज क्या आते हैं वो देखा, और तो और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा था. सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम ऑलमोस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे ही काम करने वाले हैं. ओके, सो अब देखो Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन पहला प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन करो, उसका आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. अब देखो इसके लिए एक प्रूफ लिया है हमने. यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, Z1 इज 1 प्लस रूट 3 आए, Z2 इज रूट 3 प्लस आए. अब सबसे पहले इनके ना सेपरेट आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 विल बी tan इनवर्स y बाय x, y यानी इमेजिनरी पार्ट रूट 3 और रियल पार्ट है 1. सो दिस इज tan इनवर्स रूट 3. अब tan कौन सा एंगल के लिए रूट 3 आता है? tan 60 यानी पाई बाय 3. और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालना है हमें. ये आएगा tan इनवर्स y यानी यहां पे 1 है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. ओके, tan कौन सा एंगल के लिए 1 बाय रूट 3 आता है? 30 यानी पाई बाय 6. ओके, तो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मिल गया पाई बाय 3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 मिल गया पाई बाय 6. दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे. ओके, अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालने से पहले Z1 इंटू Z2 निकालना होगा. सो नाउ Z1 इंटू Z2 क्या आएगा? 1 प्लस रूट 3 आए इंटू रूट 3 प्लस आए, 1 इंटू रूट 3, 1 इंटू आई प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू आई प्लस दिस इज रूट 3 आई इंटू आई स्क्वायर. सो दिस इज रूट 3 प्लस 4i प्लस रूट 3 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, सिंस आई स्क्वायर इज -1 प्लस रूट 3, ये माइनस रूट 3 कैंसिल होगा, 4i बचेगा. अब यहां पर अगर आप देखते हो सो यहां पर इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं. Z1 इंटू Z2 इज 0 प्लस 4i. ओके, सो इसका आर्ग्यूमेंट जो आएगा that will be equal to tan inverse real part 4 upon imaginary part 4 upon real part 0 and any number upon 0 is not defined. और tan not defined कहाँ पे आता है? पाई बाय 2. ओके, 3 पाई बाय 2 पे भी आता है, पर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, बराबर है. और वैसे भी ये जो 4 है इमेजिनरी पार्ट वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 ही आएगा. ओके, सो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज पाई बाय 2. इसको 1 नाम दे दो. ओके, ये आपका LHS है. अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू क्या आता है? देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 था पाई बाय 3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई बाय 6. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, है ना. 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, ये ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया. सो अब ये देखो यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन होगा. 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 2. इसको आप 2 नाम दोगे. अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आंसर सेम आ गए, है ना. 1 में क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 पाई बाय 2 आया, और 2 में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या आया? पाई बाय 2. सो दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट इज सेटिस्फाइड. ओके, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपन सेपरेटली तो निकाल चुके हैं हम लोग, बराबर है. अब सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. जब मल्टीप्लीकेशन में थे तो आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन हुआ, जब डिवीजन में आएंगे तो आर्ग्यूमेंट्स का सब्ट्रैक्शन होगा. अब Z1 अपॉन Z2 निकालना होगा हमें.
अब देखो Z1 अपॉन Z2 कैसे आता है, Z1 है 1 प्लस रूट 3 i और Z2 है रूट 3 प्लस i। सो इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, तो डिनोमिनेटर रूट 3 प्लस i, उसका कॉन्जुगेट आएगा रूट 3 माइनस i, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 इंटू रूट थ्री 1 इंटू माइनस i प्लस रूट 3 i इंटू रूट 3 इज 3i, रूट 3 इंटू रूट 3 और ये i, प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3 i इंटू i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया आपका रूट 3 माइनस i प्लस 3i इज 2i, i स्क्वायर इज माइनस 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर इज माइनस 1। ओके, अब देखो ये रूट 3 है प्लस 2i, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 इंटू 1 रूट 3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस इज 2 रूट 3 प्लस 2i अपॉन 4। 2 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस i बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 4। सो फाइनली Z1 अपॉन Z2 आएगा रूट 3 बाय 2, ये रियल पार्ट अलग, प्लस 1 अपॉन 2 i, ये आया आपका Z1 अपॉन Z2। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे हम लोग। ओके, बस ये इतना ध्यान में रखो। नाउ सी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज tan इनवर्स y बाय x, मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है 1/2, रियल पार्ट है रूट 3 बाय 2, 2 2 कैंसिल, सो दिस इज tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 विच इज नथिंग बट पाई बाय 6। तो ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट Z1 बाय Z2, इसको 1 नाम दे दो। ओके, और अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है पाई बाय 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई बाय 6, डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, 3 और 6 का एलसीएम 6, सो इस 3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस पाई को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज पाई बाय 6। So from 1 and 2, argument of Z1 upon Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2। तो ये पहले दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दिए। ओके, अब देखो, नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ Z रहता है, ये इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाय Z। अब इसका प्रूफ देखेंगे। हमने लिया लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, तो Z बार विल बी 1 माइनस रूट 3i। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार निकालना है सबसे पहले। अब देखो एक और बात, यहां पर ये Z बार इज 1 माइनस रूट 3i, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? देखो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ओके, सो इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? माइनस थीटा आता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा आता है, मतलब माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स, y रूट 3 लेंगे, x इज 1। ओके, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना, x और y के पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना। सो दिस इज माइनस tan इनवर्स रूट 3, और tan रूट 3 कौन सा एंगल के लिए आता है? 60, यानी पाई बाय 3। सो ये माइनस पाई बाय 3 आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। ओके, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार क्या आएगा? देखो, अब आर्ग्यूमेंट Z इज 1 प्लस रूट 3i। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या रहेगा? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan इनवर्स y बाय एक्स यानी रूट 3 बाय 1, एंड इट इज नथिंग बट पाई बाय 3। ओके,
क्योंकि √3/1 इज √3 और tan √3 आता है 60 डिग्री के लिए विच इज π/3. दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z. देयरफॉर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा? ऑब्वियसली माइनस π/3. सो देखो फ्रॉम 1 and 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या बोला इन्होंने? आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z. अब पहले 1/z निकालना पड़ेगा हमें. सो ये मैं रब कर रहा हूं. अब बस ये ध्यान में रखो कि माइनस π/3 आंसर आया था 1 और 2 में. वन बाय जेड यानी 1/1 प्लस √3 आए. रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को. 1 प्लस √3 आए का कॉन्जुगेट है 1 माइनस √3 आए, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है यानी a² माइनस b². 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, आए का i². i² इज -1. माइनस इंटू माइनस प्लस. सो दिस इज 1/4 माइनस √3/4 आए. यह आया आपका 1/z. ओके. और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये. फिर से ये तो आ गया 1/z. अब इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है हमें. फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा आएगा यानी माइनस tan इनवर्स y/x. इमेजिनरी पार्ट है √3/4. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते वक्त x और y के पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना है आपको. ये 1/4. 4 कैंसिल. सो दिस इज माइनस tan इनवर्स √3. ओके. और tan √3 किसके लिए आता है? π/3 के लिए. इसे 3 नाम देना. सो फ्रॉम 1, 2 and 3. 1 में हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार आया था माइनस π/3. 2 में देखा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो भी माइनस π/3 आया था. और 3 में हमने देखा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इज माइनस π/3. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 ये प्रॉपर्टी 3 आपकी सेटिस्फाई हो गई. ओके. फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार. ओके. एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन जब करोगे और उसका आर्ग्यूमेंट लोगे तो वो 0 आता है. दिस प्रॉपर्टी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज एक्चुअली. पहला प्रॉपर्टी क्या था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन और उसका आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं तो दोनों का सेपरेट आर्ग्यूमेंट का हम एडिशन कर सकते हैं. सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार. बाद में हमने थर्ड प्रॉपर्टी में देखा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज नथिंग बट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z. तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार को हमने लिख दिया माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z. और आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये पहला वाला जैसा कि वैसा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z. तो दोनों आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0. अब इसका प्रूफ देखो, z इंटू z बार करना है हमें, विच विल बी 1 प्लस √3i इंटू 1 माइनस √3i a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a² माइनस b². 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, i का i² एंड i² इज -1. सो दिस इज 1 प्लस 3 4 यानी 4 प्लस 0 है. अब आपको ये तो पता है कि दुनिया में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ओके, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लीकेशन हमेशा रियल नंबर आता है. बराबर. अब ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, यहां पर y 0 है और x +4 है. मतलब ये जो z इंटू z बार रहेगा ये पॉजिटिव x एक्सिस पर है. अब ये पॉजिटिव x एक्सिस पर है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार क्या आएगा? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. मतलब tan इनवर्स 0. और tan 0 किसके लिए होता है? 0. 180 के लिए भी होता है, पर ये जो 4 है पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पर है. ओके. सो ये आ गया आपका 0. हो गया है फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ. अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार इज
2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब यहां पर हम लोग यहां पे भी दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, सेकंड और थर्ड। देखो सेकंड में हमने देखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, इसके जैसा। और फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज नथिंग बट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z फ्रॉम प्रॉपर्टी 3, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो यह आएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब इसके प्रूफ के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया मैंने, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। 1 प्लस √3i जो था उसको मैं √3 प्लस i कर दूंगा, ओके। और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस i। क्वाड्रेंट 4th ही रहेगा बिकॉज x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब देखो मुझे सबसे पहले z अपॉन z बार का वैल्यू निकालना है, यानी √3 प्लस i अपॉन √3 माइनस i। सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा, डिनोमिनेटर है √3 माइनस i, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा √3 प्लस i से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। √3 प्लस i इंटू √3 प्लस i इज √3 प्लस i होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, i स्क्वायर इज -1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √3i और i स्क्वायर इज -1, दिस इज 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये आएगा 3 प्लस 1 सॉरी अपॉन 4, 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 2 √3i बाय 4 विच इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, सो दिस इज 1 प्लस √3i बाय 4, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 1 बाय 2 एंड √3 बाय 2 i। ये आया आपका z अपॉन z बार, बराबर है। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब देखो क्वाड्रेंट तो फर्स्ट है, बराबर। सो दिस इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट विच इज √3 बाय 2 अपॉन रियल पार्ट विच इज 1/2, ये 2 2 कैंसिल। सो अब बच गया tan इनवर्स √3 विच इज नथिंग बट π/3 यानी 60 डिग्री। ये हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार, इसको 1 नाम दे दो। अब ट्वाइस इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आता है वो देखना है। 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 रियल पार्ट 3, और जो tan है वो 1/√3 आता है 60 के लिए, सॉरी 30 के लिए। tan जो है वो 1/√3 आता है 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री इज नथिंग बट π/6, तो ये 2 1 जा 2 3 जा। इसका मतलब 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/3। सो फ्रॉम 1 and 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन z बार इज इक्वल टू 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। 6 जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं मैं। 7th और 8th इसके प्रूफ की ऐसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 रहेगा या पाई रहेगा, ओके, तब z विल बी प्योरली रियल, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट रहेगा ही नहीं मतलब जो आपका y आता है, देखो थीटा इज दिस tan इनवर्स y बाय x, ओके। अब z प्योरली रियल है, प्योरली रियल है मतलब y है ही नहीं वहां पे, ओके, y 0 है। सो 0 अपॉन आई नंबर इज 0, तो tan 0 किसके लिए आता है, एक तो 0 के लिए आता है या 180 के लिए आता है। सो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 0 और पाए तो z इज प्योरली रियल, बराबर है। अब 0 है या पाए है ये डिपेंड करता है इस x के साइन पर। अगर x पॉजिटिव है तो 0 आएगा, x निगेटिव है तो पाए आएगा। और वैसे ही इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, ये दोनों ही स्टेटमेंट वाइस वर्सा है, ओके।
z इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब x 0 हो गया, और y जो है वो कोई काउंटेबल नंबर है अदर देन 0। ओके, निगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बट अदर देन 0। तो एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड वो हो रहा है तो आंसर पाई भी आ सकता है, सॉरी पाई बाय 2 भी आ सकता है, माइनस पाई बाय 2 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है y के साइन पर। अगर y पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस तो पाई बाय 2 आएगा, और निगेटिव है अगर y तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है तो निगेटिव पाई बाय 2 आएगा। ओके, 9th और 10th प्रॉपर्टी देखो, ये भी काफी सिंपल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार। अब आप z माइनस z बार अगर करते हो, जैसे यही देख लो आप, z माइनस z बार करना है हमें, मतलब √3 प्लस i माइनस √3 माइनस i। सो दिस इज √3 प्लस i माइनस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस i। ये कैंसिल होके 2i बचेगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लो और उसका कॉन्जुगेट लो और उनका सब्ट्रैक्शन करो तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा हमें, बराबर है। मतलब वहां पे रियल पार्ट रहेगा ही नहीं, या रियल पार्ट 0 रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। अब भी देखा हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी में कि z इज प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पर हमेशा z प्योरली इमेजिनरी आएगा, तो उसका आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाय 2 ही आएगा। और अगर आप z प्लस z बार करते हो, जैसे यहां पे करो z प्लस z बार, √3 प्लस i प्लस √3 माइनस i, तो प्लस i माइनस i कैंसल। सो ये हमेशा रियल नंबर आएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 रहेगा, और ये प्योरली रियल होने की वजह से जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 आएगा या तो पाई आएगा। ओके, और 11th प्रॉपर्टी, इसका भी प्रूफ नहीं दे रहा हूं मैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस माइनस पाई। ओके, सो सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ये भले ही आपको स्टेट बोर्ड में 11th में इतने नहीं काम में है, लेकिन JEE में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके।